ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। Good morning, everyone. Good morning, Punjab. Good morning, Punjab Radio. Good morning, you, and good morning, Manisha. जी, God bless you. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं लुधियाना में आ गया हूँ। वाह जी, लुधियाना। जी जी आया, जी, आया, क्या बात। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਕੀ है जी। कुछ नहीं। आदमी अपने आप में खोजता है, ढूंढता है। मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूँ। सब इम्पॉसिबल बात है। आई कुड नेवर इमेजिन कि आई विल बी सिंगर। आई कुड नेवर इमेजिन आई विल बी सिंगर। मैंने कुछ सीखा ही नहीं, कोई मेरा उस्ताद था ही नहीं। अच्छा, मैं जब लुधियाने सी तो उस टाइम मैं काफी लोगों को गया कि यू बी माई टीचर, मेरे टीचर हो जाओ, उस्ताद बन जाओ, लेकिन नहीं, इग्नोर किया गया। लेकिन ठीक है, उस टाइम कुछ समझ नहीं आई। फिर आई केम टू बॉम्बे। फिर भी मैं काफी लोगों को गया कि यार तुम कुछ बी माई टीचर। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਸੋ ਕਰ ਗਿਆ, वो निकल गया सो निकल गया, यू नो। उसके बाद फिर आई गॉट लकी चांस ऑफ प्ले। उस जमाने में प्ले करना और एक अच्छा प्ले मिलना बहुत बड़ी बात थी। प्ले का नाम था बकरी और उसमें 21 गाने थे जो कि मैं गाता था और मैंने बहुत डेडिकेटेडली उसको गाया जी। एक्टर और सिंगर का रोल था और मेरी आवाज का रियाज अपने आप ही होता रहा, अपने आप ही। फिर मैं 2-4 लोगों के पास गया और कि यार बी माई उस्ताद टीचर, लेकिन नहीं, किसी के पास टाइम नहीं। फिर मेरे पास एक 80 रुपए का एक हारमोनियम था। उसको लेके मैं माँ सरस्वती माँ के ठीक सामने बैठ जाता था। अभी भी वही है और मैं अपना रियाज करता रहता था और उससे सब चीजें होनी शुरू हुई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी माइक भी फेस करूंगा। पहली बार जो माइक फेस किया है दैट वाज इन कर्मा, सुभाष घई साहब कर्मा, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मुझे घर से उठा के लेके गए। अच्छा जी। हाँ जी। क्या है ना, पंजाबी और पंजाबियत में ना एक एक्सुबरेंस होती है, एक जेस्ट, एक ज़ील होती है, एक जोश होता है जी, जो कि और कहीं लोगों में, मतलब कॉन्फिडेंस अगर कम भी हो तो जोश बड़ा कमाल का होता है जी। और अगर कॉन्फिडेंस भी हो और जोश भी हो और ऊपर से थोड़ी बहुत टैलेंट भी हो और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी हो, फिर तो तुम को रोक नहीं सकता। अगर तुसी गलती करोगे तो खुद करोगे, ऊपर वाला आशीर्वाद लगातार देगा। तो मतलब ये है कि गलतियां कम कीजिए, अपनी गलतियां जो है एज ए ह्यूमन बीइंग गलतियां कम कीजिए और अपना काम हाथ में आए तो उसको भगवान की पूजा समझ के, तबर्रुक समझ के आप करते जाइए। ऊपर वाला आशीर्वाद देता ही है, कोई ऐसी गल नहीं जी।
बिल्कुल। सो सर, अगर मैं बात करूं, आपने अभी जैसे बताया कि थिएटर के बारे में, आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि जब आप छोटे थे तो आपके फादर ने एक स्टेज शो करने के लिए कहा था आपको। क्या इनोसेंट टाइम्स थे, मासूम वक्त थे वो। जी वो रामलीला हुआ करती थी लाल बुर्जी जी लुधियाना में। जी एक लाल बुर्जी चौक था, वहां पे जी एक अखाड़ा था, वहां पे होती थी रामलीला। जी और रामलीला में ही यूज्ड टू बी स्टेज सेक्रेटरी। जी जी हाँ जी। और बड़ा कमाल का, मैं कभी डैड की कॉपी करूंगा किसी किसी शो में या किसी फिल्म में, जी डेफिनेटली मुझे अभी तक वो नजारा याद है। 2-4 टिका के एकदम से माइक पकड़ के, उसके बाद वो सेक्रेटरी हुआ करते थे, अनाउंसर हुआ करते थे, जी और मुझको भी ले आते थे कि चल काका तू भी गा दे। तो मेरा एक फेवरेट गाना था, मुझे नहीं मालूम था कि देखिए कॉस्मिक कनेक्शन है। वो जी। गाना था फिल्म दोस्ती का, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सांझ सवेरे। सवेरे, जी बहुत ही ओके, सांझ खूबसूरत गाना। सवेरे। ओके मनीषा जी, क्या हुआ कि वो था म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत। जी मुझे नहीं पता था कि जब बहुत साल के बाद में मैं बॉम्बे जाऊंगा जी एंड आई विल बी वर्किंग विथ हिम, ही विल गिव मी अ ब्रेक फॉर 4, वो पहली 4 लाइन के लिए। ये कॉस्मिक कनेक्शन था। मैं उसको डॉट्स को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, कमाल है, ऊपर वाले की स्क्रिप्ट बड़ी कमाल है। फिर जी। मैंने देखा कुंडली में मैंने देखा, और वहां पे ये था कि आप समंदर किनारे जाओगे, आपका कर्म भूमि वो होगी। बस जन्म लिया लुधियाने। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आर्य कॉलेज। जी अच्छा जी। स्कूल, हाँ जी, स्कूल वॉज इविंग क्रिश्चियन स्कूल एंड वाइली स्कूल, वाइली जी। मेमोरियल स्कूल एंड जी आर्य कॉलेज। जी आई वॉज ए क्रिकेटर। मैं लुधियाना में क्रिकेटर था, और क्रिकेटर का क्या होता है, उसकी फास्ट बॉलर था जी अच्छा जी। उसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसमें ये था कि बॉलर बड़े खुन्नसी होते हैं, हाँ जी खुन्नसी सनकी जी। टाइप होते हैं, जी और वो सनक बड़ी पॉजिटिव होती है कि मुझे इसको आउट करना है, मुझे इसको आउट करना है, मैं जी। कहाँ पे गुड लाइन पे डालूं, बाउंसर मारूं, क्या करूं। मेरे ख्याल से क्रिकेट लाइफ में भी आ गई। जी जो फील्डिंग करने का टाइम है तो फील्डिंग कीजिए, और जब बैटिंग का टाइम है तो फिर अपनी विकेट को खाम खा ना गवाइए। जी यही है, हमने यही सीखा है। उस्ताद तो क्रिकेट ही निकली। और पाजी फिर आई केम टू बॉम्बे और स्ट्रगल अ लॉट, लेकिन मेरी स्ट्रगल ऐसी है कि जिसमें मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। जी मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, किसी ने कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल टाइम्स, जी ब्यूटीफुल टाइम, बेस्ट पीपल। अभी भी देखिए आप दोनों के साथ, यू गाइस आर द बेस्ट पीपल। अभी जी, भी मुझे बहुत बहुत बेस्ट ही मिल शुक्रिया रहा जी। है। सर, बहुत रेडियो बहुत थैंक यू। जी सर। सॉरी। जी 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 सर। तो सर हमारी ਬਾਤਾਂ तो ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਬੋ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਦੀਆਂ 1-2 ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए क्या है कि मैं आपको जरा मिट्टी का बाबा दी थोड़ी सी बात बता दूं। जी बिल्कुल जी। मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो जी थोड़ा जी सा जी मैं जरूर आपको सर, बता दूं। हमारी भी इच्छा है। एक सीरियल था, उसका नाम था अजनबी। जी जी अजनबी सीरियल था, और उसमें डैनी डेंजनगोपा वाज द लीड मैन। ओके जी। ठीक है जी। उसके लिए मुझको उन्होंने पहले इनवाइट किया कि आओ एक रोल है वो कर लो। तो मुझे रोल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा नहीं सर, मेरे पास डेट है, निकम्मी पड़ी हुई है डेट, लेकिन मुझे ये मन नहीं है करने का। अच्छा जी। बोले अच्छा ठीक है। फिर दूसरा रोल दिया, उसके लिए उन्होंने बोला कि शिमला में शूट करेंगे। मैं कहा यार शिमला, आहा जी क्या बात है, शिमला, पहाड़, मौसम, क्लाइमेट, ओ गॉड, अर्ली मॉर्निंग उठना, जॉग करना, शूटिंग पे जाना, शाम को ओ पार्टी टाइम मैन। पता लगा एक दिन शूटिंग करने के बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं कहा काय के लिए भेज रहे हो यार, अगर टीम का प्रॉब्लम है तो मैं लिख देता हूँ यार। बोले जी नहीं आप जाओ, आपके लिए बड़ा सोच रहे हैं।
जो 70s में और 80s अर्ली 80s में हमारे हिंदुस्तानी जो क्रिकेटर्स थे उनको बहुत तंग करता था। उसका नाम था शकूर राणा। जी हम लोग बिल्कुल जी। काम खाई आउट किया था, स्पेशली सुनील गावस्कर की। मेरे जी। दिमाग की बत्ती जाग गई और मैंने कहा कि सर मैं नहीं बताऊंगा क्या करूंगा, आप बताएंगे। बोले आप यहाँ पे गाना गाएंगे। अच्छा जी। अच्छा। बोले गाना है क्या? मैं जी। क्या, गाना है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे एक हारमोनियम दिया जाए, मुझे 1 घंटा छोड़ दिया जाए, मैं रियाज करता हूँ। महेंद्र बत्रा द डायरेक्टर, he took the call, he took the decision, and that was बोल मिट्टी दिया बावया, तेरे दुखा ने मार मुखा लिया, मेरा सोना माही आजा। और ऐसा गाना चिपका है, बहुत बार गाया है, क्योंकि वो कैरेक्टर जो था वो ISI एजेंट था अच्छा जी। पाकिस्तान। वो कैरेक्टर ISI एजेंट था, और वो जैसे कि उन लोगों की आदत है, रैम्पेज बहुत करते हैं, उनको सिर्फ डिस्ट्रक्शन की लैंग्वेज आती है, प्यार मोहब्बत तो उन्होंने कभी किया नहीं है। जी। जी और हिंदुस्तान जब जवाब देता है तो बड़ा तगड़ा जवाब देता है। बिल्कुल जी। जब भी जवाब देता है बहुत तगड़ा जवाब देता है, और घर में घुस के मारता है हिंदुस्तान। और जी। ऐसे लोगों को मैंने ईमानदारी से इसलिए किया, वो जो विलन था शकूर राणा, ताकि वो लोग जब देखें सुने समझें तो जी। उनकी हिम्मत ना हो हिंदुस्तान के ऊपर तिरछी आंख करने की। ये मेरा मर्म था। और वो गाना ऐसा, पंजाब की बात ऐसा है जी, पंजाब के लोग बड़े प्यारे लोग होते हैं। वो जी। अपने आप को जितना भी चतुर और चालाक समझे ना, वो चतुर चालाक नहीं होते। जी। उनके पास गिन के 35 और आ गाना थी। इट वॉज लाइक अ एक्सप्रेशन, अ न्यू एक्सप्रेशन। कहानी क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हिंदुस्तानी सिपाहियों को लेके जाते थे, नजरिया देखिए, वो मिट्टी का बावा बनाई, अपने हस्बैंड को याद कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि बोल मिट्टी दिया बावया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो। इट इज अ वेट, एक इंतजार है अपने हस्बैंड वास्ते, बिल्कुल जी। अपने हस्बैंड वास्ते इंतजार है कि तू कदों आएगा, आजा। जी। ठीक ठाक नहीं, जिससे प्रेयर है, हिंदुस्तानी कल्चर, पंजाबी कल्चर DNA में है। जी। ये मैंने इतिहास जानबूझ के बताया ताकि पंजाबी दिलां नू जरा ठंडक मिल जाए कि आ गाना जो है यदि सोच बड़ी लंबी चौड़ी। जी। बिल्कुल जी, Yes. बिल्कुल तो अभी मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के सुना देता हूँ, Please. जी जैसे आपकी बिल्कुल सर, फरमाइश। बिल्कुल जरूर सर। सर, जरूर। ओए बोल मिट्टी दिया बावे आवे तेरे, ओए तेरे दुखां ने मार मुका लिया, है मेरा सोना माही आजा ओए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, ओए बूहे अगे लावा, बेरिया वह गल्ला कर कर होण तेरिया, मेरिया वह मैनू शक्ल विखा जा, आजा आजा जी बहुत खूबसूरत सर, बहुत अच्छा ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਖੂਬ ਕੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਨਿਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੇ ਆ ਗੀਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਇਆ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਆ ਬਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सर ऐसा है कि ये मोहब्बत है, प्यार है, ये इश्क है, ये पंजाब के साथ इश्क है, पंजाब की मिट्टी के साथ इश्क है। पता नहीं कुछ तो बात है, बिल्कुल पता ना ही लगे थे चंगा जी, ना ही लगे थे क्या कि वो सुख की है, वो सुकून की है। एक टेक में गाया हुआ गाना है जी। जी अच्छा जी। एक
टेक से गाया हुआ गाना है। क्या बात और है जी। ऐसे वास्ते मैं 15 दिन लगातार अपना जो मेरा सिटिंग रूम है जी उसमें अपने आप को कैद कर दिया था, और 15 दिन एक्सरसाइज रियाज क्या बात है ये जी। करके ये कर निकला। और म्यूजिक बाद में डाला, एक क्लिक ली और स्टूडियो में जाके एक 6 मिनट में गाना हो गया। वंडरफुल वाह सर, जी वाह, वंडरफुल। बहुत खूब सर, बहुत मतलब इतना इतना ब्यूटीफुली तरीके से आपने ये गाना गाया, इससे साफ पता चलता है कि अभी भी आप ना पंजाब की मिट्टी से बिल्कुल जुड़े हुए हो। लो जी, अब आप मुझे इमोशनल कर दिया आपने, जी बहुत इमोशनल कर दिया। पंजाब की मिट्टी से जो आया है वो फिर वो ऐसा ही होगा जी, ऐसा ही होगा। पगला, जी। दीवाना, खुले दिल वाला, आओ जी ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स किसी को भी स्वागत करना, बिल्कुल। ये पंजाब की मिट्टी ऐसी ही है। आप जी। थोड़ा सा माइंड को फ्री करके देखिए, अपने आप ही मुंह चो गाना निकलता है, अपने आप ही बोलियां निकलती हैं। बिल्कुल असा जी। राह विच पाई कुल्ली, तेरे ते आउंदा जांदा तकदा रवि। जी जी जी। क्या कमाल है ये पंजाब जैसा। और बाकी स्टेट्स भी बहुत ग्रेट है, वंडरफुल है, लेकिन पंजाब का फ्लेवर अलग है, टोटल जी अलग है। जी बिल्कुल। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ जी, देखिए जो हिंदुस्तान का पंजाब है ना, जी जी वो प्रॉस्पर है, उन्नत है, जी आय हाय क्या बात है इंडियन पंजाब। और जो पार का पंजाब है, उतों जी। की आवाम बड़ी वधिया है, बिल्कुल जी। उतों के लोग बड़े अच्छे हैं, जी। फुल ऑफ लव है। ऐसा अगर इतों असं दुआ भेजिए ना, आ एक मेरा गाना निकलिया है, रब खैर करेगा, जी रब खैर करेगा। अगर मैं ये दुआ है, प्रेयर है, ये गाना आजकल बहुत बड़ा हिट हो गया है, जी कुछ तकरीबन 33 कंट्रीज में चल रहा है। जी रब खैर करेगा। अगर ये दुआ मैं वहां भेजूं उनको, मैं बीच में चाह रहा था कि ये लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में भेजा जाए, लेकिन सवाल है वहां यहाँ से दुआ भेजते हैं और वहां से गोलियां चलती हैं, जी जी तो लोगों ने अपना नुकसान खुद ही कर दिया है। उनको तो दुआ लेनी आती ही नहीं, जी उनको तो दुआ लेनी आती नहीं है। हिंदुस्तान ऐसा इतना शानदार कंट्री, इतना प्यारा कंट्री, गोलियां चलाते हैं, बम चलाते हैं। अच्छा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि इतने शोर में शांति वार्ता होती है क्या। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट, वेरी जी। सैड पार्ट। इंडियन पंजाबी वंडरफुल, खुले दिल वाले, यू नो, पढ़े लिखे। आजकल की जनरेशन देखिए पंजाब की, बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं या पंजाब की जनरेशन देखिए, मैं कभी कभी MH1 देखता हूँ, PTC देखता हूँ, जी और मैं देखता हूँ वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारा बच्चा लोग हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे हैव गॉट डेफिनेट पकड़ है उनकी, हिंदी के ऊपर है, उर्दू के ऊपर है, और अंग्रेजी के ऊपर है, और वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको अच्छा और चाहिए, उनको गाइडेंस और चाहिए, जी वो दे विल कम आउट विक्टोरियस। आई टेल यू गाइस, आप दोनों, आप भी जनरेशन नेक्स्ट हो हमारे लिए। और क्या है कि आप लोग इतना अच्छा मीठा बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, आपका तलफ़ुज़ कितना अच्छा है दोनों का। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ पंजाब नाउ। जी पंजाब पहले वो नहीं है जो कि 50 साल पहले वाला था। जी आज पंजाब की तो टशन ही कुछ और है, बिल्कुल सर। उसका तो तेवर ही कुछ और है, जी तेवर ही। जी बिल्कुल बहुत सर। खूब सर। ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। हाय हाय लुधियाना शहर,
जी। निम्बरे चौक तो निकलो, लक्ष्मी सिनेमा, उस तो लेफ्ट लो, जगरावा वाला पुल, वाह जी उस वाह। तो थल्ले थल्ले उतरो, उस तो बाद राइट जाओ, अंबिया वाला बाग लेफ्ट हैंड जी साइड पे, उस तो बाद स्ट्रेट जाओ फुहारे वाला चौक, फुहारे वाला चौक लेफ्ट हैंड साइड लड़कियां दा खालसा कॉलेज, राइट बिल्कुल जाओ जी। ते अगे साडा कॉलेज, आर्या कॉलेज, आय हाय हाय क्या बात है, हैबोवाल, अगे हैबोवाल, फिर जी वापस आओ, क्या लुधियाना, ब्यूटीफुल मैन, वंडरफुल स्मॉल सिटी, इतनी प्यारी एक्सटेंशन लाइब्रेरी वहां पे, आए हाय हाय जी। हाय, आपने याद करवा दिया रे, ओए छोटे, याद करवा दिया अपनी वो गलियां, मोहल्ले, चुबारे, और ऊपर लोहड़ी वाले वक्त में, बसंत के वक्त में पतंगे उड़नी, इतनी पतंगे दुनिया में कहीं नहीं देखी। बिल्कुल जी हाय जी। हाय, 25 पैसे वाला जो था गुड्डा, एक तो उन्हें कहते थे चौंचा, अच्छा जी। जी 25 पैसे हाँ वाला, जी। चवन्नी वाला, जी। अठन्नी वाला जो था उसको कहते थे अठांचा। उसके बाद में एक नखलऊ काठ, जिसके बीच में एक लाइनिंग होती थी, जी। एक होती थी तुक्कल, जी तुक्कल होती थी, गुड्डी रनासी तुक्कल, और थोड़ी क्या बात है, और फिर जाके वहां डोर लेके आनी है, और फिर एक दूसरे से डिस्कशन करनी कि मांझा कितना है, जी कितने ताने लेके आने, कितने लेके आने, ओह गॉड। और वो लोहड़ी वाले दिन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, जी और शाम ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो मुंडे इकट्ठे होंगे सन, मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सब चीजें याद करके। और फिर अभी मैं जो बोलूंगा आप दोनों बोलिएगा हो। जी अब जो मैं बिल्कुल। बोलने वाला हूँ, लोहड़ी होती थी, उसको शाम को मनाया जाता था, किसी से करो लकड़ी, किसी से करो कुछ 25 पैसे 10 पैसे, या फिर लकड़ियां उन्होंने बाल के ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, और ਨਾਲ ਉਹ हर घर ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, सुंदर मुंदरिए हो, तेरा कौन बेचारा हो, हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, हो, दुल्ले धी ब्याई हो, हो, शेर शक्कर पाई हो, हो, कुड़ी दे बोझे पाई हो, कुड़ी दा पटाका हो, हो, कुड़ी दा सालू पाटा हो, हो, ओ चाचे चूड़ी कुट्टी हो, हो, ओ जिम्मीदारा लुट्टी हो, हो, ओ जिम्मीदार सुदाए हो, हो, ओ गिन गिन पोते लाए हो, हो, ओ सुंदर मुंदरिए हो, तेरा कौन बेचारा हो, हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, हो, दुल्ले धी ब्याई हो, हो, शेर कर पाई हो, कुड़ी दे बोझे 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 पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दा सालू पाटा, हो, और चाचे चूरी कुट्टी, हो, और जिम्मीदारा लुट्टी, हो, और जिम्मीदार सुदाए हो, हो, गिन गिन पोले लाए हो, और सुंदर मुंदरिए, हो। हाय हाय हाय, क्या याद करा दिया छोटे। जी मनीषा जी का याद करा। मनीषा आपने एक बार भी हो नहीं बोला है, सर मैं आप भी मतलब बोल रही शर्मानी थी। होंगी कि आपकी गली मोहल्ले वाले आप बोले हो एक कुड़ी की करती थी। नहीं हैं? सर नहीं, आपने तो मतलब पूरा माहौल बना दिया ऐसे, यहाँ रौनक हाँ रौनक बढ़ तो गई। अरे बम्बई से माहौल बना देते हैं, मेरा लुधियाना की बात कर रहा हूँ तो मैं एक एक चीज याद, लेकिन आपने एक बार भी हो नहीं बोला, सर, इसका मैं भी हमको बोल गिला रही रहेगा। थी। ये देखिए हमारा साथी जी जी इतना प्यारा बच्चा है, इसने बाकायदा हो बोला है, आपको लगा कि आपकी शान के खिलाफ है हो बोला है ना। नहीं नहीं सर, ऐसी नहीं बात नहीं है, मैंने भी बोला बस, बट इसका ज्यादा ही लाउड हो गया कि मेरा सुना ही नहीं। हाँ आपकी तनख्वाह कटवाता हूँ मैं, सोनू जी जी। से बोलता हूँ आपकी जी, तनख्वाह जी। कटवाओ। सर इसका ज्यादा लाउड हो गया, इसलिए मेरा हो तो ऐसे ही रह गया कि सुना पहुंचा ही नहीं इतना। जी। तो अभी 4 बार बोलिए हो हो हो, चलिए तनख्वाह माफ। सोनू जी, 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 कहेंगे इनकी तनख्वाह बता दीजिए। जी जी जी। तो सर मैं तो कहूँ बहुत- बहुत ही मजा आ रहा है बात करके आपसे। बिल्कुल सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी बातचीत चल रही है। तो इसी दौरान अब थोड़ी सी फिल्मी दुनिया की बात कर लें कि अब जब फिल्मों में गए तो किस प्रकार से शुरुआत हुई, और ख़ास करके जब आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, आपने बहुत बहुत अलग अलग प्रकार से जो है किरदार निभाए, तो सबसे पहले जो शुरुआत कैसे हुई थी, फिर आगे आगे कैसे ये कारवां जुड़ता गया? जी सर पहले बताइए आपके पास टाइम कितना है? जी आप ही का टाइम है सारा, जितना मर्जी बोलिए, दिल खोल के बातें कीजिए। बिल्कुल सर, दिल की बातें हमारे साथ। हाय हाय हाय, तनख्वाह बढ़ने के बाद में देखिए मनीषा जी के अंदर से कैसे जज्बा निकला है। जी सर, मजा ही इतना आ रहा है आपसे बात करके।
जी बिल्कुल, तनख्वाह क्या भले ना भी मिले पर आपसे बातचीत जरूर बातचीत करेंगे हम। जरूर करेंगे। देखिए ऐसा है कि जी जी उस वक्त जो लुधियाना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इतने अगर कोई ग्रेजुएट सी तो फिर वो क्लर्क बनता, हेड जी क्लर्क बनता या क्लर्क बनता, ये जिंदगी यही थी। जी फिर मैं सोचा कि नहीं अब यहाँ से निकला जाए और बड़ी जगह पे जाया जाए। जी स्ट्रगल करेंगे, घर वाले भी साथ थे, स्ट्रगल करेंगे, नो प्रॉब्लम, जी मेहनत करेंगे। बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया। अब वो कहानी बहुत 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 लंबी चौड़ी है, जी उसमें बहुत सारे साल जो हैं, लेकिन मैंने अपने अंदर के बच्चे को पूरा संभाल के रखा, उसको जी कभी भी बड़ा होने नहीं दिया। आज जो सुंदर मुद्री है वो सबूत है कि मैंने अपने अंदर के बच्चे को संभाल के रखा। जब चाहूं अपने बच्चे को निकालता हूं अंदर के। और जी मेरे इसके लिए एक शेर सुना रहा हूं आपको, इरशाद कर बिल्कुल। रहा हूं इरशाद सर, इरशाद। कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, वाह। जी मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। जी वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत दिल को खूबसूरत छू गई बात सर, वाह ये तो। वाह हो गई। बस यबलियां मारते रहिए। हमने स्ट्रगल में भी यबलियां मारी, लेकिन क्रंच मोमेंट पे आके अच्छा काम किया। जी पर मोमेंट आप के बाद में फिर यबलियां मारी। यबलियां है बहुत साइंटिफिक चीज है, उससे यू टेंड टू रिलैक्स। बिल्कुल जी, यही मैं कहने वाला था कि ਤੁਸੀਂ ਜਬਲੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਬਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। जी सो सर नो जी हाँ जी मैंने ये हाँ भी जी, सुना है हाँ कि आपने टीवी से शुरुआत की है, तो धीरे धीरे फिल्मों की ओर भी रुख किया। सो जब टीवी से शुरुआत की तो मतलब तब आपको कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम आप टीवी शो करने गए? नहीं जी, पहले मैं टीवी से नहीं की। जी मैंने शुरुआत की है, मैं आपको तरतीब बताता हूँ। मैंने थिएटर से शुरू किया, हमको 5 रुपए मिलते थे एक शो के, जी 5 रुपए। बाद में हमको 10 रुपए मिलते थे। इट्टा में था मैं, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इट्टा में था। जी इट्टा के साथ में, ये थिएटर के साथ में रेडियो, जी आई डिड रेडियो विद अमीन सयानी साहब, जी मनोज जी महाजन जी, इन लोगों के साथ मैंने किया रेडियो के बाद में रेडियो और थिएटर के करते करते मुझको एक फिल्म मिल गई साउथ की, उसका अच्छा नाम जी। था जरा सी जिंदगी। जी उसमें वो थे, उसमें कमल हसन जी थे हीरो। और उसके बाद में वो फिर कारवां चल पड़ा, उसमें गूंगे का रोल था, गूंगा, अच्छा जी डम पेंटर। हाँ जी, जी वो बड़ा खूबसूरत रोल था, गुलजार साहब ने उसको लिखा था और वो भी मेरी झोली में पड़ गया। जिनकी नीयत अच्छी होती है उनको मुराद भी अच्छी मिलती है। बिल्कुल जी ये जी जी एक लाइन हमारी माँ हमको बताया करती थी जी कि मुराद भी अच्छी मिलेगी। बस वहां से सफर शुरू हो गया जी। और वो फिल्म अभी तक मेरे सीने में, दिल में छपी हुई है। फिर वो चलता गया, पास वो जो हमारा कारवां चलता गया, रास्ते में ये म्यूजिक आ गया, म्यूजिक में गाया, ये जी 4 लाइन गाई, उसके बाद ये गाना 4 लाइन हिट हो गई। फिर हमको फिर बहुत सारे गाने मिले, लोगों जी ने जी पहचानना शुरू कर दिया कि बिल्कुल नहीं जी यार, बंदे को लिया जाए। जी बहुत सारे सोलोज, फिर मैंने 2 गाने गाए संजय दत्त के लिए। एक था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने जी वाला बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, बहुत शानदार गीत है ये। हाँ जी, और एक था ये दुनिया क्या चाहे बनी बनी। मतलब सवेरे संजय के साथ विलन का रोल कर रहे हैं इलाका में, और जी उसके साथ में डिशुम डिशुम हो रही है, और शाम को उसके लिए गाना गा रहे हैं। जी जी ऐसी जी लाइफ थी, बड़ी खूबसूरत लाइफ थी। जी वो जो मोमेंट्स थी, इतनी खूबसूरत मोमेंट्स हैं। मुझे बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले। जी उसमें जी है जी एक जोड़ी है आनंद मिलिंद साहब की, ये भाई है और दोनों बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं। इन्होंने जी मुझे बहुत गाने दिए। उससे मेरी लाइफ बदल गई। मुझे एक्टिंग करने में भी मजा आया और गाना गाने में भी मजा आया।
और ये सफर मैं हर एक काम को बड़ा बहुत लेता हूँ, सीरियसली लेता हूँ। जैसे आज ये इंटरव्यू है, जी ये जो इंटरव्यू चल रहा है, मेरी पूरी ख्वाहिश है कि इट शुड नॉट बी लेस देन अ फिल्म, जी इट शुड बी अ टाइमलेस थिंग। तभी मैंने ये सुंदर मुंदरी किया। मेरे ख्याल से कभी आज तक कभी किसी एक्टर सिंगर ने ये सब नहीं किया होगा, राइट? जी बिल्कुल आपने सर, बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, जी यू नो, तो हमने हर काम को बड़ा शिद्दत से किया, बहुत शिद्दत से किया। आज भी वही चक्कर है। अभी हमारा गाना रिलीज हुआ है, उसका नाम है रब खैर करेगा, जी और वो ऐसा ऐसा प्रेयर है, एक दुआ है, एक प्रार्थना है, और लोगों ने उसको इस तरह से लिया है। ये पूरी 33 कंट्री में गाना चल रहा है, जी और ये कोविड से पहले लिखा है, लेकिन कोविड में इस तरह से लोगों ने उसको प्यार किया है। उसके लिए मुझे मनोज कुमार जी का भी एक मैसेज मुझे मिला गाना सुनने के बाद में। उसके लिए मुझे अमिताभ बच्चन जी का भी एक मैसेज मिला। जी अच्छा उसके जी। लिए मुझे बहुत लोगों का बाइट्स मिला है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपको बाइट्स भेज सकता हूँ, आप इस रेडियो प्रोग्राम में चला सकते हैं। अभी ये लाइव हो गया है, तो जी तीर तो कमान से निकल गया है। अगर आप चाहें तो मैं भेज सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल जी जरूर, हम जरूर चलाएंगे जैसे जी। तो बिल्कुल अब सर, उसमें बिल्कुल। रजा मुराद है, उसमें रजा मुराद है, उसमें अनूप जलोटा है, उसमें मुकेश खन्ना है, उसमें पेंटल जी हैं, उसमें रूफी हैं, रूफी पेंटल, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये गुड विशेस वगैरह भेजी हैं। गाना उनको बहुत अच्छा लगा है। जी और जी आज की डेट में वो गाना आप भी 4 बार सुनेंगे तो आपके भी बिगड़े काम ठीक हो जाएंगे। जरूर सर, उसका जरूर। मुखड़ा है, रब खैर करेगा सुख देवे सब चंगा होवेगा, रब खैर करेगा सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा चंगा सब चंगा होवेगा। जी ये जी बिल्कुल। बिल्कुल। वाह सर, मैं कहूँ कि रूह को सुकून देने वाला ये गीत है, बहुत ही हाँ जी, खूबसूरत। जी जी जी। आजकल क्या है कि जो रूहें हैं और जो आत्माएं हैं बड़ी घायल हैं। बिल्कुल तनों के हिसाब से लोग रुखसत हुए हैं इस दुनिया से, जी ये कोविड की वजह से। जी तो कोविड में हम अगर एक दूसरे का साथ दें, जी आज अभी साथ का मतलब ये तो नहीं है कि हम हाथ बढ़ाएं और हाथ से हाथ मिले। सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी पड़ेगी, आपको जी। मास्क भी पहनना पड़ेगा, और आपको एक दूसरे को एक खुशी भी देनी पड़ेगी। जी वो एक वही है कि साथी हाथ बढ़ाना, बिल्कुल एक दूसरे जी। का मॉरली जी। साथ दीजिए। एक मुस्कान अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो दूसरे को मुस्कान दीजिए, एक लाफ्टर दीजिए, जी यबलियां मारिए। यबलियां बहुत इम्पोर्टेंट है। जी डोंट बी सीरियस इन लाइफ, नो नो, डोंट बी सीरियस। जी अगर ऊपर वाले ने आपको बचा के रखा हुआ है इस दुनिया में, इसका मतलब है, उसका मैसेज ये है कि अब ज्यादा अच्छा काम करो यार, बिल्कुल जी। सर, ज्यादा अच्छा बिल्कुल। काम करो, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम करो। जी सो जी सर, आपने मैसेज तो इतना बढ़िया दे दिया कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी और मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए जी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अमरिंदर सिंह जी, जी उनसे एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो जो लोग कोविड से जिनकी मृत्यु हो जाए, मिस्टर अरविंदर सिंह जी, क्या नाम है सर का? जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जी रिस्पेक्टेड अमरिंदर सिंह जी, हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग कोविड से जिनकी मृत्यु हो जाए, प्लीज उनके बिलों को माफ कर दीजिए। जी उनके लोगों के पास में उनके परिवारों के बिलों को माफ कर दीजिए, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, छोटा हो, बड़ा डॉक्टर हो, छोटा डॉक्टर हो, गांव हो, शहर हो, चंडीगढ़ हो, कुछ भी हो, उनके बिलों को माफ कर दीजिए प्लीज। उनके घर वालों के पास बचत नहीं है सर, प्लीज। जी सर। अमरिंदर सिंह जी, एक काम तो ये अच्छा कर दीजिए, बाकी पॉलिटिकल तो इतना हूं नहीं मैं, कृपया करके ये आपके स्टेज से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये रिक्वेस्ट उन तक पहुंचती है, अगर मेरी रिक्वेस्ट में ताकीद है, तो मैं चाहूंगा कि उन सब के लिए उनके बिल माफ कर दे। लोगों जी। के पास पैसे नहीं है, जी
4-5 महीने से अच्छी तरह से काम नहीं हुआ, हम किसी ने काम नहीं किया, घरों में बैठते हुए। बिल्कुल सर। अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है काम। जी यू नो बिल्कुल सर, तो आपने बहुत ही जो है भावुक बात कर दी है। वाकई में हम भी यही चीज़ चाहेंगे कि ऐसा हो। इसी दौरान हमें मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें हमें मैसेज आया है वैष्णो शर्मा जी का, जिन्होंने ਸਾਨੂੰ लिख के भेजा है कि ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਆਦਾਬ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਬਈਆ ਰੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ। ਰਾਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ। बिल्कुल। जर्रा नवाजी जी, जर्रा नवाजी जर्रे को पहाड़ बना रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वैष्णव जी का, और जो उस बात में मिश्रकरण और लोगों ने किया है। कलाकार का फर्ज है अपने आप को बेचैन करके लोगों को चैन देना। ये हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है। अब अगर मेरी बातों से सुकून मिलता है, मेरी परफॉर्मेंस से सुकून मिलता है, मेरे गानों से सुकून मिलता है, तो व्हाई नॉट। आई एम लकी। ऊपर वाले ने मुझे अगर भेजा है, अगर बचा कर रखा हुआ है कोविड से, तो मैं और खुशी दूंगा आप सबको। जी जी सर, दुनिया में आपसे सबको बात हो रही है तो हम भी अपने आप को लकी समझ रहे हैं। अरे सो नाइस टू यू जी। जी आप करे सब खुश रहो, बी स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जी You all are wonderful people. जी My thanks to Mr. स्वर्ण जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, एंड यस माय थैंक्स टू नरेंद्र नानू ऑल्सो, जिन्होंने कोऑर्डिनेट करके ये जो आप लोगों के साथ मिलवाया है। जी हमारा जो गाना है उसमें जो ये रब खैर करेगा, जी उसके जो शूटिंग हुई थी अंदर इनके गुरुद्वारे के अच्छा जी गोल्डन टेम्पल के, उसको नरेंद्र नानू ने शूट किया था। एंड आई एम अच्छा वेरी जी। थैंकफुल टू मिस्टर दीपक मैनी ऑल्सो, जी। इज ए प्रेस विजार्ड। जी बिल्कुल जी, और बहुत अच्छे जी आया पर्सनैलिटी हैं जी। जी सो सर स्वीट ऑफ यू गाइस। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। तो इसी ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਅਬ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰੀਏ? नहीं, मैं कुछ किया 7-8-9 पिक्चर्स की हैं मैं पंजाबी। जी एक है एक जिंद एक जान, जी जी बहुत ही सोनी। वो राज मैंने बब्बर जी नाल। हाँ जी, राज बब्बर। उसमें आई प्लेड नगमा's फादर। अच्छा जी जी कमाल है कि लॉन्ग बैक देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड बागी, सलमान खान वाली। जी जी, जी जी। उसमें मैं नगमा का विलन था। बिल्कुल सर, आई वाज देखिए वेरी बाकी। बैड विद नगमा, और इस फिल्म में, पंजाबी फिल्म में, मैं वाज प्लेड हर फादर। जी एंड ये किया है, और मैंने की है जी 5-7 फिल्में। एक जी। गुरदास मान जी की फिल्म थी, जी जी कौन सी, शहीद आजम शहीद गुरदास सिंह। आजम जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, मुझे याद है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। या जी मैं बीच में आते रहते हैं लोग, मैं करता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। बिकॉज जी। क्या इसी हिसाब से कुछ दिन पंजाब में रहना, लोगों का मिलना, इनोसेंस के साथ हाथ मिलाना, जी बहुत बहुत कमाल चीज है। जी जी बहुत कमाल चीज है। जी सर। पिछले दिनों में मैंने की थी, लास्ट फिल्म वॉज चंद तारा। अच्छा जी 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 एक फिल्म थी चंद चंद तारा। तारा जी, हाँ बहुत ही जी, हाँ जी। खूबसूरत फिल्म सी जी। देखी, मैंने देखी एक्चुअली काफी बार वो मूवी। ओके ओके, फन फिल्म थी। जी और उसमें खास बात ये थी कि फन फिल्म थ्रू आउट, लेकिन लास्ट में क्लाइमेक्स में एक 15 मिनट का शॉट दिया था मैंने, जी। 15 मिनट का, जी जो कि क्लाइमेक्स में एक ही शॉट था। जी जी और कमाल की बात है कि जो मेरे अटवाल साहब हैं, हमारी इसके डायरेक्टर जी। इस फिल्म के,
विनीत अटवाल, आज उनका बर्थडे भी है, एंड हैप्पी बर्थडे टू विनीत अटवाल जी। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਵਾਲਾ ਬਰਥਡੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। So sweet, so sweet, so sweet। तो वो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं पंजाबी फिल्म करता हूँ जी मुझे करनी चाहिए, और मैं गाता हूँ पंजाबी। जब भी गाना बनता है मैं गाता हूँ जी। जी ये रब खैर करेगा, इससे पंजाबी सॉन्ग जी ये पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। जी अंदर मुंह तो कुछ निकलो, पहले पंजाबी निकल दी। जी पंजाबी इज ए ब्यूटिफुल लैंग्वेज, ब्यूटिफुल। जी अगर आज का पंजाब बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, नानक जी जी का को जरा फॉलो करे जी और फॉलो करे तो आई थिंक पंजाब बिकम्स सोना। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी ये बात आपने कही जी जी सोना आज भी है, लेकिन सोने पे सुहागा हो जाए। जी वहां पे आजकल पॉलिटिक्स में लोग ज्यादा जा रहे हैं, उसकी टेंशन, खाम खा की टेंशन है। जी बंदे भगवान बन के फिर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाय लाले दी जान, गुले गुलजार, क्या बात है, ऐसे ही खुश रहो दोस्त जी सो जेकर सर मैं बात करूं कि पंजाब की मिट्टी की, तो आपने बात की पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। वाह वाह, ये आपने याद करवा दिया। अभी सारा दिन ढूंढूंगा कहाँ से मिलता है, कहाँ से जी। ढूंढ के खाऊंगा आज। जी जी ये तो मतलब साग, ये ऐसी चीजें हैं जी कि जिंदगी भर आपके साथ चलती हैं। दाल बिल्कुल जी। जेडी निब्बे नाल, जी दाल जेडी निब्बे नाल। मुझे याद है नौलखा सिनेमा लुधियाना के सामने एक ब्लैक दाल मिलती थी, हम खाना खाने जाते थे जी वहाँ पे। बिल्कुल जी, वो आज और भी मिल वही- रही है। हाँ जी, आज भी मिल रही है। वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। अच्छा वो आप जी। जाएं तो उसको बोलिएगा कि रेडियो में आपका जिक्र किया था। जी उस जरूर दाल जी। को ढूंढते ढूंढते मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में फिर जुहू में एक बंगाली का ढाबा था, अच्छा जी वहाँ पे हम सब लोग जाते थे। नसीरुद्दीन शाह, एवरीवन यूज्ड टू गो देयर। और वहाँ से दाल और रोटी, हाय 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 क्या बात थी। उस दाल का नशा ऐसा है, दाल जड़ी निब्बे नाल, राजमा चावल, कड़ी चावल, वाह जी। हाय 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 क्या बात है। जी। ऊपर से मकई की रोटी, सरसों का साग, ਜੀ लाले दी जान क्या बात है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ Fantastic। ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਲਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ऐसा है कि सबसे पहले खुशकिस्मती ये है कि बम्बई आए थे, जो आए थे वही कर रहे हैं जी अब उसमें सक्सेस रेट है, एक सक्सेस रेशो है, वो बड़ी अच्छी मिल रही है और शुरुआत से मिल रही है। और फिर ये फकीरी वाली लाइफ है, जी फकीरी वाली लाइफ है। वो जब अंदर की फकीरी को छूते हैं आप, तो आदमी कहता है ठीक है यार, अपना काम भी हो रहा है, दुनिया का भला भी हो रहा है, लोगों को खुशी भी मिल रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अपने जी। आप चीजें हो जाती हैं जी, अगर आप अपनी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करो। जब व्हेन आई केम टू बॉम्बे, पहला मेरा यही था कि मेरा तलफ़ुज़ सही होना चाहिए, जी जी क्योंकि उस जमाने में लोग उर्दू में भी पंजाबी बोलते थे। मैंने उस्तादों से सीखा, आई डिड रेडियो। अच्छा जी उस जमाने में हमको 50 रुपए मिलते थे एक रिकॉर्डिंग के, या 75 रुपए मिलते थे, मैक्सिमम 75 रुपए। जी और लेकिन उनके साथ रह के अमीन साहब के साथ में रह के जो तलफ़ुज़ है, उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सीखने का मजा ही कुछ और था। जी आज जो है जी, आज जो है वो बेसिक वही है, और अगली जनरेशन उन्होंने हमको दिया, हम अगली जनरेशन को दे रहे हैं।
आपके इसके जरिए कि नहीं यार, मेक श्योर आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो। लोग जी। वहां से चल के यहाँ पे आते हैं बम्बई में, उनसे ये कहा जाता है कि प्लीज अपना पहले होमवर्क कीजिए, अगर आना है। वैसे तो अभी पंजाब में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ फिल्में बन रही हैं, वहाँ इंडस्ट्री है, और पंजाबी फिल्में तो कई हिंदी फिल्मों से भी अच्छी हैं। बिल्कुल सर। और अभी जो कोविड के जमाने की बाद की फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बिल्कुल बदली हुई है, वो जी। बात पहले वाली इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि भीड़ें कहाँ हैं, सिनेमा कहाँ खुला है। हाँ जी। बिल्कुल सर। जी जी, बहुत बिल्कुल। सारी आजकल मूवीज ने। तो जी आजकल तो आप लोगों का समय है, ये रेडियो, एफएम जी रेडियो, बिकॉज सुनते हैं लोग, घर से निकलना तो कम हो गया ना बाहर लोगों का, जी जी या तो इसलिए आप लोगों का जमाना है। रेडियो को सौतेला भाई समझते थे, लेकिन रेडियो तो सबका सबसे बड़ा निकला। आज रेडियो सुना जाता है बाकायदा। बिल्कुल जी। अगर अच्छा प्रोग्राम हो, अच्छी बातें हो, बातें आजकल हीरो हैं, जी इससे लोगों को सुकून देती हैं, सुख देती है। जी बिल्कुल सर। Really? बिल्कुल सर, आपने जैसे बातें की तो मैं कहूँ कि इंडिया में तो आपके फैंस हैं ही हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में भी हैं। जी इसे जी। दौरान जी ये खुशनसीबी है जी कि हमारा काम, आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, इंटरनेट है, जी और उससे कि कई जो हमारे काम छुपे हुए थे, जो कि निकले नहीं थे, वो आज पूरी दुनिया में मंजर आम पे हैं। जी बिल्कुल ये सर। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ਜੀ ਇਸੇ हमारे लिए ਦੌਰਾਨ बहुत ਸਾਨੂੰ अच्छी बात ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ जी ने। मेरी भी सत श्री अकाल प्रेम सिंह जी, खुश रहिए। आपका नाम प्रेम है, प्रेम बांटते रहिए। लाइफ जी। बड़ी खूबसूरत है, उसको जिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ਜੀ 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 ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ बिल्कुल सर। ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। वैसे ये तो मैं भी जी। सुनना चाहूंगी, बिल्कुल जानना चाहूंगी। देखिए, ये कुछ आपकी नेचर होती है। नेचर का मतलब है कुदरत। कुछ आपकी कुदरत होती है, आपके अंदर जो कुदरत है वो होती है। कुछ ऊपर वाले का फजल होता है जी, और कुछ आपकी कॉन्शियस एफर्ट होती है जी कि यार मैं खुश रहूं। अगर मुंह बिसूर के रहना है तो इट इज बेटर कि खुश रहिए आप। जी अगर आप लाफ्टर दीजिए ना दुनिया का, और क्या है। टेक इट इजी मैन, टेक इट इजी। लाइफ बड़ी खूबसूरत है, आपको जीना आना चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही जिंदा दिल पर्सनालिटी हो आप सर। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू जी जी सर। कि आप सदर को नवाज रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि आज जो सवेरे का पहला 1 घंटा है, जिसके लिए मैं सवेरे साढ़े 6 का उठा हुआ हूँ, अच्छा जी। ताकि मैं फ्रेश होके आपसे बात कर सकूँ, जी सोया बात ना करूँ। जी। सो सर, वैसे तो आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज भी की हैं, तो उसमें से एक मूवी थी बोल राधा बोल, जिसमें आपने बनारसी चाचा का किरदार भी प्ले किया था। यस। जी। सो उस मूवी में आपको काम करना कैसा लगा था ऋषि कपूर जी के साथ? ऋषि कपूर जी के साथ में बड़ा मजा आता था। वो बहुत कमिटेड एक्टर थे जी जी बड़े कमिटेड एक्टर थे। मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, तवायफ, जी प्रिया चोपड़ा जी की थी। जी जी। जी और मुझे उस वक्त हमारे पास काम कम था, और हमको छोटे लेकिन अच्छे स्ट्रांग रोल मिलते थे, छोटे होते थे। जी वो मैंने उनकी गर्दन पे एक चक्कू रख के मुझे कुछ डायलॉग बोलना था। जी जी वो इनको इतना अच्छा लगा, वो मुझे अपने साथ आरके की फिल्म जीना में ले गए। जी बहुत ही जीना में दमदार ले फिल्म। गए, जी और इस फिल्म की वजह से भी लेके गए, जिसका नाम आप कर रहे हैं, बोल राधा बोल। बोल रहा था बोल। जी जी जिसमें
इट वॉज ए सुपर हिट फिल्म, और जिस हिसाब से हम इम्प्रोवाइज करते थे अपनी लाइन्स को इम्प्रोवाइज करते थे, और उसमें सब एक्टर्स थे, सब अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, जी और सब का एक सवेरे 9 बजे से लेके शाम के 6:30 तक या 7 बजे तक हम सब कॉम्पिटिटिव होते थे एक दूसरे के साथ में। जी लेकिन 7 बजे के बाद में इट यूज्ड टू बी पार्टी टाइम मैन, पार्टी टाइम। तो जी वो उसमें जो पार्टी टाइम था, फिर सवेरे फिर प्रोफेशनल हो जाते थे। जी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी, ये फिल्म हिट फिल्म ऐसे नहीं बनती, उनके पीछे कुछ स्पिरिट होती है। जी ये सबका इकट्ठे रहना, साथ देना। उसमें बड़े प्यारे प्यारे एक्टर थे, कादर खान थे उसमें, जी। तो मैंने जी। जी बहुत ही अच्छी फिल्म थी सर वो, बहुत। उसका म्यूजिक बड़ा कमाल था, बिल्कुल। आनंद मिलन का म्यूजिक था। जी जी या फैंटास्टिक। पीछे मुड़ के देखते हैं तो बड़े अच्छे लोग मिले, बड़े अच्छा अपने लेवल से काम किया, और तब पता चलता है कि आज की डेट में लोग, अगर आप लोग पसंद करते हो तो उस जमाने में काम अच्छा ही किया होगा हमने, उसी स्पिरिट से किया होगा जो आज भी रेलेवेंट है। जी आई फील ग्रेट दैट आई एम रेलेवेंट, कि मैं हैज बीन नहीं हुआ, मैं रेलेवेंट हूँ। लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं और काम करूँ, दुआएं जी। देते हैं, और मैं तो फैंस का तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत सर। फैंस आपको ऐसे टाइम पे एनकरेज करते हैं जब आप टूटे होते हैं। जी सर। फैंस भगवान से कम नहीं है। भगवान भी जो है वो अपने भक्तों को की पूजा करता है। जी एक छोटा सा प्रसंग है, अगर आपकी इजाजत हो, 2 जी लाइन का है। जरूर सर जरूर, हम तो बेताब हैं एक सुनने के बार लिए। नारद जी भगवान कृष्ण से मिलने गए, तो वो पूजा कर रहे थे। तो वो पूछते हैं कि प्रभु आप किसकी पूजा कर रहे हो, आप तो जी। खुद भगवान हो। जी बोले अच्छा चलो, भगवान ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? जी। तो बोले पृथ्वी। अच्छा जी। बोले पृथ्वी सबसे बड़ी कैसी हो सकती है, पृथ्वी तो शेषनाग के ऊपर है, उसका आधार ही शेषनाग है। जी बोले तो शेषनाग बड़ा होगा। बोले नहीं, शेषनाग कैसे बड़ा होगा, वो तो शिव जी के हाथ का कंगन है, जी 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 वाह जी। यू नो। तो जी। फिर बोले आप किसका उपासना, किसकी उपासना कर रहे हो? बोले मैं अपने भक्तों की जो है वो उपासना करता हूँ। मतलब भगवान भी ये मानते हैं कि जो भक्त हैं वो भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि उनके दिल में भगवान जो है वो समाया रहता है। तो फैंस के अंदर हमारा काम समाया हुआ है। हम जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े और पास्ट में सिंगर्स थे, आज भी हैं, वो इसीलिए तो चल रही है दुनिया, क्योंकि वो भक्त लोग, वो फैन लोग वो आशीर्वाद देते हैं जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये तो बात हो गई फिल्मों की, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस भी हुए, तो यंग जनरेशन भी आई आपके साथ, और आपने ये दिल आशिकाना, गोपी किशन जैसी मूवीज में भी काम किया है। तो सर यंग जनरेशन के साथ काम करना कैसा लगा? आजकल क्या है कि आजकल अगर आज की डेट में बात करें तो सीरियल या वेब सीरीज जो है, जी ये दोनों चल रहे हैं। बिल्कुल उसमें सर। क्या बिल्कुल करते हैं, एक अरुण बख्शी को डाल देते हैं और साथ में 6 लोग जो है नए होते हैं। अनुपात जो है जी। 1:6 है। बिल्कुल। अच्छा जी। तो फिर 6 लोगों को एनर्जाइज करना पड़ता है। अगर उसमें बहुत अच्छा है तो हम कहते हैं वंडरफुल यार। जी जी अगर कोई कमजोर है तो फिर उसको एनर्जाइज करना पड़ता है, एनर्जाइज मोटिवेशन। करना पड़ता है, जी एनर्जी उनको देनी पड़ती है। जी अच्छे हैं, इज्जत करते हैं, जी गुड पीपल जहाँ पे भी जाते हैं, जी एंड दे नो उनकी लिमिटेशंस, उनको पता है। बिल्कुल। इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस। जी सर, अगर इस दौरान मैं ये पूछूं कि सबसे ज्यादा मजा अरुण बख्शी को किसके साथ काम करने में आया था, तो कौन सा नाम होगा? मेरे हिस्से में बहुत अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे एक्टर्स, अच्छे अच्छे जी सिंगर्स, म्यूजिक एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स आए हैं सर। और हम
अगर तो कोई जेन्युइनली बहुत कमाल का डायरेक्टर है तो हम अपनी झोली फैला देते हैं, क्योंकि झोली फैलाने से ऐसा होता है कि उनका दिमाग हमसे बड़ा है, उनकी सोच हमसे बड़ी है, तो वो जी कुछ ना कुछ हमारी झोली में डाल देते हैं। अच्छी चीज, अच्छा आइडिया, अच्छी मुद्रा, अच्छा तेवर वो डाल देते हैं। अगर लगता है कि कहीं कोई डायरेक्टर कमजोर है तो हम उसको बूस्ट अप करके उस लेवल पे लेके आते हैं, और जी फिर और उस सबके साथ काम करने का मजा, उसकी लज्जत अलग अलग ही है, बतौर जी सिंगर ऑल्सो एंड बतौर एक्टर ऑल्सो। तो ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि दोनों में किससे ज्यादा है। एक दिन में जैसी बॉल आती है हम वैसे खेलते हैं, जी लेकिन सर। उसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और आपको बाकायदा उस लेवल पे रहना पड़ेगा, तो इसलिए जी हर अपने हिस्से की जो लज्जत है और जो शिद्दत है उसका उसका इस्तेमाल करना बहुत लाजमी। आई एंजॉय बोथ, आई एंजॉय। जी वाह जी वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सर इतना जब एंजॉयमेंट करते हो, इतना कुछ है, तो फिर इस दौरान फिर फैमिली की अभी ये हम बात करनी अगर छोड़ दें तो मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी। तो अगर हम आपकी फैमिली में पूछें तो फैमिली में कौन कौन है, तो उस प्रकार से आपकी घर पे केमिस्ट्री कैसे रहती है? जी, फैमिली में मेरी वाइफ है, जी मेरे 2 बच्चे हैं। जी जी मेरा बेटा जो है वो आईपीएल में ही इज ए कमेंटेटर, वाह जी वाह, क्या और बात है। वो इंग्लिश कमेंटेटर है। जी और जो एक टाइम पे हमने स्ट्रेस दिया था बच्चों को, एक दिया था कि जो भी बोलो उसमें आपका तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन वो अच्छा होना चाहिए। तो आई एम वेरी प्राउड कि मेरे बेटे ने वो मेरा एस्पेक्ट लिया है, और वो बहुत अच्छी उसकी ऑब्जर्वेशन है अबाउट क्रिकेट। आईपीएल में वो करता है, और ओलंपिक्स में भी उसको लिया गया है। वेरी हार्ड वर्किंग। हमारी फैमिली में तो सिर्फ हार्ड वर्क चलता है। वाह जी शाम वाह। को बैठते हैं सब लोग कि भाई क्या अचीवमेंट क्या क्या है। हमारे घर में और कोई दूसरा एक्टर है भी नहीं, अच्छा एक जी। मैं ही हूँ। हाँ जी जी, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। जी जी। तो काफ़ी हमारी बातें हो रही हैं सर, तो थोड़ा सा अब हम देश के बाहर की बातें भी कर लें। सो विदेशों में भी आप गए, वहाँ पर भी बहुत सारा काम किया। सो विदेशी ज़मीन के तजुर्बे कैसे रहे इस पंजाबी जो है एक्टर के साथ, जो बॉलीवुड में तो अपना बहुत बेहतरीन नाम बना ही चुका है। बिल्कुल, बीइंग अ पंजाबी। देखिए, बाहर के जो लोग हैं, जी चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जी उसमें जो हिंदुस्तानी हैं वो बेचारे भूखे हैं। जी वो भूखे हैं और प्यासे हैं। किस चीज़ उनको की? अपने देश का कोई मिल जाए तो जी उनको बड़ा अच्छा लगता है। एंड दे आर मोर इंडियन देन अस, जी दे जी आर मोर रिलीजियस देन अस। जी वो हमसे ज्यादा वो है। वो वहां पे मजबूरी में गए होंगे, कुछ तो पैसे कमाने हैं, कुछ सबका लिखा होता है, स्क्रिप्ट लिखी होती है कि ये पहले प्री रिटन होता है कि ये कहाँ पे उसकी कर्म भूमि होगी। जैसे जी मैं लुधियाना से चल के यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ही वो बहुत अच्छे लोग हैं। दे वांट फन, दे वुड लाइक टू बी पंजाबी, प्योर पंजाबी। और कैसे भी, जैसे मैं गया था उधर, शाहरुख खान के साथ गया था 4 कंट्रीज, क्या किया था, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिजी आइलैंड। अच्छा जी फिजी आइलैंड में सारे यूपी बिहार के हैं। जी और वहां पे रात के 9 बजे के शो के लिए आप यकीन मानिए सवेरे 11:30 बजे आ जाते हैं। अच्छा जी आप देख लीजिए, ये है। और जब हम स्टेज लगा रहे थे तो पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ था। जी अपनी जी रोटी साथ में लेके आए थे, और दोपहर को वो रोटी निकाल के खा रहे थे, लेकिन अपनी जगह को छोड़ के नहीं जा रहे थे। जी जी दिस इज द ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड, ब्यूटी ऑफ इंडियन एक्टर्स। फिर कई जगह छू के देखते हैं कि आर यू जी ह्यूमन, आर यू द सेम एक्टर। जी कमाल कमाल है, और उनको सुख मिलता है
मिलकर सुख मिलता है। कमाल है सर, जी, बिल्कुल कमाल वंडरफुल की सर। बात है सर, बिल्कुल। जी सर, तो काफ़ी हमारी बातचीत हो ही रही है, सो इस दौरान अगर हम बात करें सर फिटनेस की, फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्टर के लिए, और ख़ासकर पिछले कोरोना टाइम के बाद तो ये जो डिमांड है इसकी ज़रूरत है और भी बढ़ गई है। तो इस दौरान फिटनेस को लेकर, खाने पीने को लेकर आप कैसे अपना ख्याल रखते हो? देखिए ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें जो इतनी देर से हुई हैं, जितनी जितनी एनर्जी डाली गई है बातों में, जी, आप ये देखिएगा ये तभी होगी जब आपका फिटनेस लेवल ठीक है। ये तो बिल्कुल। आपने अगर बहुत आपकी अच्छी बात कही। अगर आपकी सांस जो है, अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं और आपकी सांस लंबी है, तभी आप लंबी बातें कर सकते हो। अच्छा जी। आप सांस लंबी होनी चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जी। सेहत अच्छी हो जाए तो ही आप बात कर सकते हो, बिल्कुल सर, आप फिटनेस, परफॉर्म फिजिकल कर सकते फिटनेस। हो। जी, किसी दिन लो एब्स हो, आप एनर्जी डाउन हो, इस दुनिया पूछनी शुरू हो जाती की होया ਤੁਹਾਨੂੰ की होया की होया। बिल्कुल सर। फिर बाद में लोग छोड़ देते हैं, बोले ठीक है ਤੁਹਾਡੀ तबीयत ठीक नहीं थी तो आ जाओ। तो बिल्कुल। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिटनेस। अगर किसी की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप समझ लीजिए वो कुछ नहीं कर सकता। जी। यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। जी सर। बिल्कुल सर। सो एक मैसेज तो हमें यहीं पे मिल गया डिसिप्लिन पे। तो सर अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं कहूँ तो यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कोविड के बाद में की लाइफ है, हर एक को नई तरह की जिंदगी शुरू करनी है। हम सब नए ढंग से अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं। जी, एक तो पेशेंस रखिए, जी। पेशेंस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये कुछ कठिन समय है, ये भी चले, ये भी गुजर जाएगा, जी। जाने दीजिए इसको। लेकिन अपनी बेसिक फिटनेस को, एक फिजिकल फिटनेस और एक मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका आपको 6 महीने के बाद ये बात का पता चलेगा, जब कोविड बाकायदा पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आई एम थैंकफुल टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया मिस्टर जी। मोदी, जिनके प्रयासों से आज ये कोविड का जवाब है, ये वैक्सीनेशन हिंदुस्तान से निकली है। जी, यू नो, जी प्लीज जी, अपनी बिल्कुल हेल्थ का सर। ख्याल रखिए। आज की डेट में हेल्थ का ख्याल रखिए, मेंटल हेल्थ का रखिए। सरकार ने आपको बहुत अच्छी चीज एक उपचार दिया है, उनका ख्याल रखिए। सेफ डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, जी, एंड बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड माय डियर। जी जी सर, बहुत बस बहुत उसके शुक्रिया बाद सर। पढ़ाई लिखाई अपने आप शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन आपका जिंदा रहना, आपका ठीक रहना वो बहुत जरूरी है सर। जी, माता पिता का ख्याल रखिए, बड़ों का छोटों का ख्याल रखिए, जी, सद्भावना के साथ रखिए। एंड बाकी उसके बाद टाइम बदलेगा, थोड़े दिन जी। के बाद और बदलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर सर। धीरे होगी, फिर काम शुरू होगा। जी जी सर। सर तो बहुत ही अच्छा मैसेज सर, हम भी यूथ में ही आते हैं तो हम भी जो है इसको जरूर फॉलो करेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा सर बातचीत थैंक यू। करके आपसे। सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर, बहुत बढ़िया लगा। जी। थैंक यू सो थैंक यू, आई एम बहुत ऑनर्ड। बहुत थैंक यू शुक्रिया जी। वेरी मच। थैंक यू सो मच।